नमस्कार। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वो मजबूती प्रदान करता है जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकें, आवाज़ उठा सकें। दोस्तों, ज़रूरत है महिलाओं को अपने अस्तित्व को बनाए रखने की और उसको बरकरार रखने की। आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा का यही है महिला सशक्तिकरण। आज इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रानी यादव जी को। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सारा की डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या सिंह जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। रानी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी जर्नी रही है और किस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनी। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है घर से, स्कूल से ही हम स्पोर्ट्स में आए। तो जब भी स्पोर्ट्स में हमने पहले धीरे धीरे करना शुरू किया जी। तो पहले स्पोर्ट्स की ABCD भी नहीं पता थी मेरे को, लेकिन मेहनत करते धीरे अचीवमेंट भी आते गए। तो मेडल आने शुरू हो गए। तो मैं घर के बाहर नहीं जाती। मेरे खुद के बड़े भाई ने फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी को बोला कि लड़की है, ऐसे दौड़ा रही हो, कल को जी। कुछ ऊंच नीच हो जाएगी या घर छोड़ के भाग जाएगी, तो फिर उसका जवाब कौन देगा। जी। तो मेरी माँ ने मेरे को रो करके ऐसे बताया, ऐसे वो बोला। मैंने बोला छोड़ो यार, घर में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं घर में। वो भी एक हमारा स्पोर्ट्स का है कि चलो हम भी ये स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। जो टाइम आएगा नेक्स्ट उसको देखेंगे कैसा जाएगा, उसको बोलने दो। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ ने उस चीज़ को हिंट किया कि मतलब कि भाई को या किसी फैमिली मेम्बर को इतनी मतलब ये डर है पहले से। अभी हमारी अवस्था भी उस मेल मेंबर एज हैं में, उनको। हाँ जी। उस एज में भी हम नहीं गए थे, लेकिन वो बाल अवस्था से ही एक हिंट हमें दे दिया गया। घर के बाहर निकलने के बाद हम बोले चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम देखिए वही नहीं ख़त्म हो जाती है। जी। अगर हम देखें तो हम पूर्वांचल जैसी जगह से आते हैं। आप किसी पढ़ी लिखी फैमिली डॉक्टर के घर में चले जाओ या, लेकिन ये जो देश है हमारा वो पुरुष प्रधान है। तो इसी सोच को बदलना है हमें। आप कहीं भी जाइए, आपको मतलब लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी आपको उस घर में, लेकिन अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो उसमें मेल का ही सबसे ज़्यादा रोल लिया जाता है। जी। फीमेल को साइड कर दिया जाता है, चाहे वो कितनी भी बुद्धिमान हो, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी भी आउटस्टैंडिंग उसकी परफॉर्मेंस हो अपने क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आप पूर्वांचल नहीं, आप लगभग कि हमारे यूपी में ज़्यादा है ये, यूपी में, बिहार में और हरियाणा में, राजस्थान में। अगर आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, तो सबसे पहले सशक्तिकरण क्या है इसके बारे में जान लें थोड़ा। देखिए, सशक्तिकरण प्रीति जी बड़ा एक व्यापक विषय है। जी। अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो पहले जब हम वैदिक काल की बात करें तो हमारी स्त्रियों का बड़ा ही एक मुखर और प्रखर एक रूप हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मैत्री और गार्गी के रूप में देखें, चाहे किसी अन्य रूप में देखें। उसके बाद मेडिएवल एजेस में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियों की वजह से ये स्टेटस जो है बड़ा इल डिफाइंड हो गया, बड़ा लोली हो गया। तो जिसकी जो कष्ट है वो स्थिति नीचे आ गई। जी, जिसका कष्ट हम लोग अभी तक झेल रहे हैं, और जिसमें कि बताया गया, जैसे कि एक कविता में कहा गया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कि भाई आपको बड़े प्रेम से हंसते हुए बहते रहना है, लेकिन इसके साथ ये तो 50% एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष क्या है
कि भाई शक्ति, नारी तुम शक्ति भी तो हो, जी। वो वाला पक्ष कहीं ना कहीं खो गया, दब गया। जी जी, वही पक्ष जो है अब उभारने की बारी आ गई है और बहुत सुंदरता से वो उभरता चला जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण इसी दिशा में हम देख सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी। रानी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं, इस क्षेत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी है गेम में, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। गेम में बोलेंगे तो अभी भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी पुरुषों की है। और बच्चे देखे सब टैलेंटेड होते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना किसको मौका देता है अपनी टैलेंट को निखारने के लिए। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे उन माँ बाप से भी, ख़ास तौर से उन मदर्स को, कि मतलब कि फादर हर एक चीज़ के लिए डिसीजन नहीं लेते आउट वे में जा कर के, लेकिन मदर होती हैं, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो। तो जो भी घर में डिसीजन होता है मदर के डिसीजन के ऊपर ही होता है। तो हम तो ये कहते हैं कि हम आज इस लेवल पे अगर आए हैं तो उसमें मेरी माँ का पूरा 100% योगदान रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब राष्ट्रमंडल खेल के लिए जब चयनित हो गई थी, उसके बाद भी मेरे फादर को पता नहीं था कि हमारी बिटिया क्या करने जा रही है। तो मेरे भाई ने, जिसने फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसे टॉन्ट किया मम्मी से, तो वो खुद मेरे को फ़ोन करके, उस टाइम मैं रशिया में थी, तो वो मेरे को इंटरनेशनल कॉल करके पूछा कि ऐसे से तुम पार्टिसिपेट कर रही हो क्या? मैंने बोला हाँ। बोला तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? हम बोले हाँ एकदम कंफर्म डन हो गया। जी जी। तो वो भी, उसको भी थोड़ा प्राउड था। तो ये वो क्षण है रानी जी जो आपके भाई की जो मानसिक संकीर्णता है उस समय दूर हो गई। हाँ, थोड़ी दूर प्रोग्रेस हुई, को देख के थोड़ी दूर हुई। लेकिन देखिए, आदमी अपनी मानसिकता को अपने से नहीं धुलता है, वो आसपास के जो लोग होते हैं, सामाजिक परिवेश को देख के बदलना होता है। वो जैसे कि आप अगर निकल के भी थोड़ा बाहर अच्छी सोच में जाओगे तो भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसमें घसीटते हैं जी। तो हमको ये भी देखना है कि हमको आगे महिलाओं को आगे करना है, उसके साथ साथ जो साइड की बुराइयां हैं उनको भी साइड करना है। तब थोड़ा स्पेस मिलेगा तो आगे जाएंगी। महिलाएं गेम में भी अपना करियर बना सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं पूरी तरह से। बिल्कुल बना सकती हैं। दिव्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी है वर्तमान समय में? वर्तमान समय में भी जैसा कि रानी जी अभी बता रही थी कि बिटिया अभी भी जब जन्म लेती है तो प्रीति जी कभी ध्यान दीजिएगा कि सोहर लड़के के लिए गाई जाती है, सोहर लड़की के लिए नहीं गाई जाती। और इस दिशा में मालिनी अवस्थी जी का मैं नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने बिटिया के लिए सोहर गाई है जब बिटिया जन्म लेगी, और वही सोहर हम लोग अपने कर्मचारियों में जब बिटिया का जन्म होता है तो उस सोहर को और एक इनाम राशि हम देते हैं। क्योंकि इस सोच के परिवर्तन के लिए सिर्फ ऊपरी कॉस्मेटिक चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, वो शुरुआत से ही हमको करना पड़ेगा, छोटे बड़े सारी चीज़ें जी। तो डेफिनेटली अब जैसे कई सारे सरकारी योजनाएं भी हो रही हैं। अभी जैसे हाल फिलहाल में यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अभ्योदय योजना को जी। तो डेफिनेटली ये सारे वो मौके हैं जबकि हम अपनी बेटियों को भी समान अधिकार दे सकते हैं। और ये थीम से भी मैच कर रहे हैं जी। इंटरनेशनल विमेंस डे की कि भाई लीडरशिप, विमेन इन लीडरशिप पोजीशन। तो विमेन लीडर्स कैसे बनेंगी? जब हम उनको दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई तुम भी ये देखो, ये फलाना पायलट है लड़की, तो तुम क्यों नहीं बन सकती? जो वो देखेंगी, व्हाट यू कैन सी यू कैन बी जी। IAS की कोचिंग अब मुफ्त मिल रही है, सरकार खुद दे रही है। आपके नीट की और IIT की कोचिंग मुफ्त मिल रही है। तो क्यों नहीं हमारी बेटियां भी ये वाली सारी मौके लेकर और लीडरशिप पोजीशंस पे आएँ धीरे धीरे। ये सामाजिक व्यवस्था या दुर्व्यवस्था जो भी अभी भी है वो धीरे धीरे रानी जी, प्रीति जी, वो इसी तरीके से ख़त्म होगी। वो एक बार में एक साथ ख़त्म नहीं होगी। हाँ, एक बार में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, टाइम लगता है। किसी भी समाज में अगर हमको परिवर्तन लाना है तो धीरे धीरे ही हम ला सकते हैं, एकाएक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।
और महिलाओं को अगर हमको सशक्त बनाना है तो परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और जो मानसिकता है पुरुष प्रधान समाज की, उसको इसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। रानी जी, आप अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रही हैं, तो आपको सरकार की ओर से भी बहुत सी बेनिफिट मिले होंगे, तो इसके बारे में आप बताइए कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं खेल के क्षेत्र में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी जा रही हैं? देखिए, पॉलिसी देखिए टाइम टाइम पे चेंज होती रहती है। दूसरी चीज़, जो मौजूदा सरकार होती है वो हमेशा सोचती है कि हमारी जनता को हर एक सुख सुविधाएं मिले। मैं रेलवे को रिप्रेजेंट करती हूँ, रेलवे से पास मिल जाता है, और अगर रेलवे की टीम से खेला तो TADA मिल जाता है। बाकी उसके अलावा जो हमारी एक होनी चाहिए कि नहीं, जैसे मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जो स्कूली अगर उस पर विद्यालय स्तर की बात करें हम, तो विद्यालय स्तर पे जो लड़कियों को सुविधाएं दी जाती हैं विद्यालय स्तर से तो मिली, विद्यालय स्तर से जितनी मिलनी थी वो मिली जी, और यूनिवर्सिटी स्तर से भी जितनी मिलनी थी मिली। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो लड़कियों को सशक्त करने के लिए काफ़ी योजनाएं लेकर आ रही है और बहुत प्रयासरत भी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। उन सुविधाओं और उन योजनाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो सबसे मुझे बहुत अभूतपूर्व योजना लगी थी, बड़ी सारी योजनाएं लेके आए हैं सब लोग कि भाई स्वरोजगार की, विमेंस सेल्फ फाइनेंस करेंगे और कई सारी और चीज़ों को बढ़ावा दिया गया है। पर जो बड़ी एक मूल चीज़ थी जो केंद्रीय सरकार की और आज हम लोगों ने खुद अपने परिवेश में अपना गाँव में बदलते हुए देखा, वो ये जो टॉयलेट हर घर में बन गया, इस चीज़ की बड़ी दुआएं दी गई हैं केंद्रीय सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि ये एक बड़ी मूलभूत सुविधा है। उसको शौचालय ने कहा कि इज्जत का नाम दिया गया तो है। जी, ये जो हम जैसे हम कहते हैं ना कि भाई लड़की को रात को मत भेजो, क्या पता वो दवाई लेने जा रही हो माता पिता की, लेकिन इज्जत को कितने सुंदर से पिरोया गया कि भाई फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जी, तो इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि इज्जत, लड़की घर की इज्जत है तो उसको आपको कैसे सहेजना है, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको बढ़िया पढ़ाइए, उसको भी सेम खाना दीजिए और उसको भी सेम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। ये होती है इज्जत को संभालना। अब उसको नेगेटिव सेंस में लेंगे तो फिर वो कई सारे तमाम सारे इल्स आ जाएंगे आपके कि भाई इज्जत है इसलिए घर से बाहर नहीं निकलोगी, इज्जत है इसलिए तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाओगी। तो ये तो नकारात्मक रूप हम मानेंगे। तो हमारे समाज को धीरे धीरे सकारात्मक रूप में आना है और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है इसके लिए। बिल्कुल, मैं तो ये देखती हूँ कि प्रयास कर रही हैं, लेकिन इन चीज़ों में जैसा रानी जी ने कहा कि और प्रयासों की और सतत प्रयासों की हमेशा ज़रूरत है। जी, तो ऐसा दिव्या जी, आप शिक्षा से जुड़ी हैं, तो महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा का क्या रोल है? शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जैसे मेरी माँ वैसे तो BA पढ़ी हुई हैं, लेकिन और मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो एक एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, तो दोनों महिलाओं ने मुझे बहुत बहुत आत्मबल दिया है। जी, तो शिक्षा के बेसिस पे उन्होंने ये सपना देखा, अपने जीवन को रचा और हम लोग के जीवन में भी सपोर्ट दिया। तो शिक्षा एक ऐसी विधा है जिससे कि अगर वाकई शिक्षित कोई भी पुरुष होगा, कोई भी महिला होगी, तो वो चाहेंगे कि इस शिक्षा का, इस पॉजिटिविटी का फैलाव बढ़े। वो कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे, सकारात्मक रहेंगे। जी, जो नकारात्मक है मतलब उसकी शिक्षा में कोई त्रुटि रह गई। जी, तो ये तो फिर टीचर्स का और हम सबका, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्कूल का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल रोल है, बिल्कुल रोल है। आप किस तरह के रोल मॉडल्स दिखा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बच्चों को, आप कैसे कह रहे हैं कि भाई बच्चे, अरे तुम लोग तो खेल नहीं पाओगी, अरे तुम लोग तो बैठ के बात करोगी, आप किस तरह से, तुम मैथ्स नहीं कर पाओगी, तुम्हें तो यही लेना चाहिए। ये सब मानक अब हट चुके हैं, हट चुका है, पूरी तरह से हट चुका है, बदल समाज गई में है अब नहीं दुनिया। दिखाई देता है इस तरह के लेकिन मानक। इस तरह की बातें होती हैं तो वो सारी बातें स्कूलों में इस तरह का संवाद होना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये मानसिकता धीरे धीरे ख़त्म हो। जी, क्योंकि ये किसी के लिए भी हितकर नहीं है। जी, रानी जी, जो हमारी यंग लड़कियां हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी अब कि गेम में अपना करियर बनाए, सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने? मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो हर एज के लोगों को करनी चाहिए, और फिट रहेगा इंडिया तो अच्छी सोच
जागरूक होगी फिट रहेगा तो हिट रहेगा। जी जी। तो अच्छी सोच को भी जागरूकता मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है जैसे कि स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि हमें 20 साल हो गए स्पोर्ट्स में। ये 20 साल में मुझे कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है ये। जी तो बिल्कुल। हम तो ये कहेंगे कि स्पोर्ट्स और पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। जी शिक्षा देखिए एक ऐसी तलवार है कि आप बड़े से बड़ी कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं, उससे काट सकते हैं। जी। और स्पोर्ट्स भी एक आपका ऐसा माध्यम है कि आपको स्वस्थ फिट रखेगा। जी, तो ज़रूर। आप जब खुद स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे तरीके से सोच और सकते हैं। महिलाओं पर ये ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि वो खुद को अगर स्वस्थ रखें तभी वो समाज को, अपने परिवार को, सबको स्वस्थ रख सकती हैं और अच्छे दिशा में अग्रसर कर सकती हैं। अगर देखा जाए दिव्या तो जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे पर? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखिए, जैसा कि प्रीति जी और रानी जी ने कहा, और खुद को खुश रखिए। खुश रखने के लिए कोई एक ना एक आपका कोई ज़रूर मिशन होना चाहिए लाइफ में, कोई वजह होनी चाहिए जीने की, तो वो ज़रूर ढूंढें। और ये याद रखें कि नारियों के लिए स्पेशली संबोधन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा नहीं हो, तुम श्रद्धा हो, तुम भक्ति हो, तुम प्रकृति हो, तुम शक्ति हो। मज़े से अपना लाइफ के एम सेट करिए, गोल सेट करिए और मज़े से अपनी पारी खेलिए लाइफ की। ऑल द बेस्ट। जी, जैसा कि ये भी हमारे वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, अर्थात जहाँ नारी का निवास होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और आज के युग में ये बात हम कह सकते हैं कि ये बात पूरी तरह से सत्य है। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आई और महिला सशक्तिकरण के ऊपर इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी चर्चा हुई, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी।